भारत सरकार को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, ये संविधान कहता है। क्या आप ये मानते हो कि हम सेंट्रल में हैं तो हम ईश्वर के अवतार हैं, सब कुछ हमें ही ज्ञान होता है और राज्य ठीक? मुझे किसी और की तरह वो आदत नहीं है मित्रों, मैं ही वो मैं नहीं करता हूं। मैं की भाषा में सोच समझ के चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कम से कम वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं माननीय उपसभापति महोदय, जो किसी की नहीं सुनते, पर उसको जब ठोकर लगती है ना, तब तो फिर वो जरूर सुधरते हैं। आपको तो आपको हम कह रहे थे माननीय उपसभापति महोदय, आपके जरिए हम बहुत चिल्ला के कह रहे थे, गला बैठ गया था कि साहब जल्दबाजी मत कीजिए, डिस्कशन ठीक से कीजिए, अरे वोटिंग डिवीजन से दीजिए, ऐसे मत कीजिए, कृषि कानून नहीं आपका चलेगा आगे। आप नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट से भी रोक बोक ये हुआ। मैं सैल्यूट करता हूं उन जगत के तात को जो बड़े बड़े सुल्तान को झुका सकता है, जगत का तात है वो। इसी तरह से जब आपने इतनी बड़ी ठोकर खाई है, फिर भी इस बिल को लेके आप आ रहे हो। अगर आप इस बिल के प्रावधान को ठीक से समझना है, आप विश्वास कीजिए उन सिलेक्ट कमेटी में जहां इस गृह में बैठी हुई सभी पार्टी के सदस्य मेंबर होंगे, आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे। वो मैं नहीं कहता हूं कि मेरी बात मान ले, वो संविधान की बात को मानेंगे। जरूर पड़ी तो वो कमेटी एक्सपर्ट को भी बुलाएंगी और मुझे पूरा विश्वास है, मैं एक लॉ का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने मास्टर की है लॉ में, डिग्री ली है, पर मैं एक विद्यार्थी रहा हूं और एक विद्यार्थी के नाते जो मैंने स्टडी किया है वो कहता हूं कि आपका अधिकार क्षेत्र का बिल नहीं है, ये राज्यों के अधिकार क्षेत्रों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पे एक और चीज बहुत ध्यान आकर्षित करने वाली है। इसके कुछ बिल के अंदर आपने चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन डैम बना दिया है। ये कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होता है। जो डिजाइन पास करता है वही सेफ्टी भी देखेगा। माने कभी कहीं ऐसा नहीं चलता है, हमारे वहां कहा जाता है मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश, वो ठीक नहीं चलता है। इस बिल के प्रावधान माननीय उपाध्यक्ष महोदय कुछ उस तरह के हैं कि जहां पे बहुत सारी चीजों के ऊपर अतिक्रमण होता है। मैं तो प्लीज आपस में प्लीज मेरी तकलीफ प्लीज ये माननीय मंत्री जी प्लीज हाँ। माननीय उपसभापति महोदय, दर्द तो तब होता है जब ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए मंत्री जी डिस्टर्ब करते हैं। मेंबर तो मेरे जैसा जूनियर कोई कर ले तो डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान से पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, संविधान से भी पहले, और उस एक्ट में भी राज्यों को अधिकार मिला था उसकी जमीन पे, उसके पानी पे यह अधिकार उनके ऊपर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी दिया था। हमारे संविधान ने तो एंट्री 17 से बहुत क्लैरिटी कर दी है, कम से कम उसको देखने का काम करें। माननीय उपसभापति महोदय, कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था पानी का उपयोग घी की तरह करो, उस वक्त में उन्होंने पानी का महत्व समझाया था, तो आज उसकी चिंता जरूर होनी चाहिए, पर इस तरह से नहीं। हमारे वहां गुजरात में आप कहते हो 70 साल में देश में क्या हुआ, 5265 आपके डेटा कहते हैं कि डैम बने, तो आपकी सरकार नहीं थी तब इस देश में बने। आपने तो क्या बनाया मैं कहना चाहता हूं।
गुजरात में एक स्कीम आई पानी बचाने के लिए। क्या स्कीम आई कि हम बोरी बंद बनाएंगे। बोरी बांध क्या होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय? जो सीमेंट यूज हुई खाली बैग होती है उसमें रेत भरते हैं, पानी का बहाव होता है वहां बिछा देते हैं और कहते हैं एक बांध बन गया, बोरी बांध बन गया। उसका फोटो लेते हैं, बिल बनाते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली में भर के दूसरी जगह लगाते हैं, वहां दूसरा बोरी बांध बन गया। और मोदी जी के शासन में गुजरात में लाखों बोरी बांध बन गए माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और उसका फायदा क्या हुआ? जब मैंने एक आरटीआई की तो पता चला कि पूरे देश ने 10 साल में जितनी सीमेंट यूज नहीं की थी उतनी बोरियां सिर्फ 6 महीने में गुजरात ने यूज कर ली। माननीय तो मंत्री ये जो तरीका होता है, अगर आप सीरियस हो, कम से कम कानून के लिए सीरियस हो। Count the bill instead of the admissibility of the bill. This is bill is related. I am on my legs, you are on my business. जब नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो ये सरकार में ये है कि उनकी वाहवाह किसी भी तरह करो तो स्कोप में हो और सच का आईना दिखाओ तो आप स्कोप से बाहर हो। ये सरकार का मापदंड है आपका खत्म होने वाला उपाध्यक्ष महोदय। तो मैं मेरी बात यहीं पे खत्म करते हुए मेरे दूसरे साथी को बोलने का वक्त मिले, इसलिए मैं मेरी बात खत्म करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और फिर से गुजारिश करता हूं कि ये जो मांग हुई है बाय लर्नेड मेंबर टी शिवाजी टू सेंड दिस बिल टू सिलेक्ट कमिटी, आई सपोर्ट दैट डिमांड एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट all the members of this house, this bill is unconstitutional, beyond the power of the central government, and that is why we should not support this bill. And today, with very heavy heart, my 12 members are not in the house, but in the interest of the larger interest of the people, we are participating in this debate. Thank you. Honorable Shri KJ Alphonse. I have, sir. 10 minutes. Pardon, sir? 10